लेबर कोड के आधार पर या ग्रामीण क्षेत्र की मनरेगा को समाप्त करके है ही, लेकिन साथ साथ वो पूरे देश को बेच रहे हैं। जो इस तरह के काले कानून है जो मेहनत कशों को लूटने का काम करेंगे। जो मजदूरों के ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार था उसको पूरी तरीके से एक तरह से खत्म ही कर दिया, इतना कड़क कर दिया है, इतना नुकसान कर दिया है कि अब ट्रेड यूनियन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज देश भर में मजदूर यूनियंस, लेबर यूनियंस जो है वो स्ट्राइक कर रही है और दिल्ली में भी इसका विरोध हो रहा है। हम इस वक्त जंतर मंतर पर है और तमाम जो मजदूर यूनियंस है वो यहाँ पर स्ट्राइक पर बैठी है, स्ट्राइक कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। मांगे यही है कि जो 4 नए श्रम कानून लाए हैं उसका यहाँ पर विरोध हो रहा है, 4 नए लेबर कोड्स का यहाँ पर विरोध हो रहा है। इन प्रोटेस्ट में शामिल जो मजदूर हैं, लीडर्स हैं, उनका कहना है कि ये जो 4 नए कानून लाए हैं वो मजदूरों के खिलाफ है, जैसे कि उनको यहाँ पर स्ट्राइक करने का अधिकार जो है वो सरकार इनसे छीन रही है, मजदूर यूनियन बनाने का अधिकार जो है वो यहाँ पर छीन रही है। ये कि जो मजदूरों के ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार था उसको पूरी तरीके से एक तरह से खत्म ही कर दिया, इतना कड़क कर दिया है, इतना नुकसान कर दिया है कि अब ट्रेड यूनियन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बात यह कि जो मजदूर 100 एक इंडस्ट्री में काम करते थे और उनको बंद करने या छटनी करने की परमिशन सरकार से लेनी होती थी, अब उस संख्या को 300 कर दिया है। जो ठेकेदार पहले 20 कर्मचारी के ऊपर जिसको की लाइसेंस लेने होते थे, अब वो उसको कम से कम उसको 50 कर दिया कि 50 कर्मचारी तक वो बिल्कुल उसको कोई जरूरत नहीं है लाइसेंस वगैरह लेने की। और इसी तरीके से जो फिक्स टर्म का कानून लेकर गए हैं कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होगा, तो अब रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, फिक्स टर्म और जो इन्होंने उसका क्या ट्रेनिंग का जो उन्होंने लेकर गए कॉन्सेप्ट लेके आए कितने साल कराओ, तो उसका मजदूर का जो रेगुलर नौकरी है वो पूरी तरीके से खत्म होने जा रही है और अब मजदूर बंधुआ मजदूरी की तरह काम करेगा। उत्पादन नहीं हो सकते, खेती में भी हो, कारखाने में भी हो, इसलिए जो हमारे देश की मेहनत कश लोग, खेती में काम करने वाले, कारखाने में काम करने वाले लोग, ये हमारे देश की संपदा तैयार करते हैं, इसलिए उनकी बात को सुनना पड़ेगा। सफल रहा वही हमारे देश की अन्नदाता है, ये हमारे देश की संपत्ति तैयार करते हैं। मोदी सरकार की मजदूर और किसान विरोध की नीति तो है ही। 4 लेबर कोड के आधार पर या ग्रामीण क्षेत्र की मनरेगा को समाप्त करके है ही, लेकिन साथ साथ वो पूरे देश को बेच रहे हैं। इंडो यूएस डील है क्या? हमारे देश पे जो सभी ये तो पूरे हिंदुस्तान को अमेरिका के अधीन बनाने का एक रास्ता है। आज अमेरिका तय करेगा कि हम कहाँ से तेल खरीदेंगे, क्या मतलब है इसका? तो ये मजदूर किसान का विरोध है और लेफ्ट साथ देना होगा। मजदूर किसानों से गद्दारी करना बंद करो, मजदूर किसानों से गद्दारी करना बंद करो। यूनियन बनाने का अधिकार जिंदाबाद, श्रम कोड कानून वापस लो, अरे श्रम कोड कानून। तो हम स्ट्राइक को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि जंगल कानून इंडिपेंडेंस के बाद जो कानून बने थे वो सब खत्म करके एक जंगल कानून बना के वर्कर्स को कुचल के इंडस्ट्रियलिस्ट को ऊपर करने की साजिश है। ये साजिश ऐसी गहरी कभी नहीं बनी थी। मसलन आप लोग पत्रकार हो, आप लोगों की वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट खत्म हो गई है, रद्द हो गई है। सिर्फ लॉलीपॉप देने के लिए गवर्नमेंट एक मीटिंग बुला रही है और लास्ट डेट इतराज देने के, क्योंकि हल्ला मचाया था आप लोगों ने और वर्कर्स को भी एक टाइम दिया है। ऐसे ही है, सब हॉग वॉश है, आई वॉश है, लोगों को बेवकूफ बनाने की साजिश है। 4 लेबर कोड को लेके लोगों मतलब इस स्ट्राइक पे शामिल हो रही है और इसमें जो कानून है, चाहे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे फ्लोर लेवल वेज हो, जो इस तरह के काले कानून है जो मेहनत कशों को लूटने का काम करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो 29 श्रम कानून थे जिसको बर्डन बोझ बोला जाता था, उनको हटा के नए कानून आए, तो इसके खिलाफ ये देश भर में स्ट्राइक हो रही है।
और इसमें भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी से RWPI से हम लोग भी शामिल हुए। हम लोगों ने देश भर के 13 राज्यों में कैंपेन्स इस पर चलाए हैं। रेलवेज, पोस्ट, बैंक्स, अलग अलग ऑर्गेनाइज सेक्टर के अलावा जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर हमने स्ट्राइक्स को लीड करने का भी काम किया है। हमारी के रूट को पकड़ने की, पानी के रूट को पकड़ने की, पूरी दुनिया में साम्राज्य देशों और पूंजीवादी देशों के अंदर और मची हुई है दूसरे देशों को दलाल बनाने की। बगैर मेहनत कशों की मंजूरी के, बल्कि कहूँगी कि उनकी मुखालिफत, उनके विरोध के बावजूद लेबर कोड पास किए और उनको इम्प्लीमेंट भी करने का ऑर्डर आ चुका है। अब लेबर कोड किस लिए लाए हैं? सारे लेबर के कानून रद्द करके और 4 लेबर कोड लाए हैं। वो मज़दूरों के, मेहनत कशों के हक़ के लिए नहीं लाए हैं। मेहनत कश मांग रहा है कम से कम 26,000 न्यूनतम वेतन, जो कि इनको मिल नहीं रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ट्रेड यूनियंस को बनाने और स्ट्राइक करने के अधिकार को छीन रहे हैं। महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है कार्यस्थल पे। ना हमारी मांग है कि कार्यस्थल पर क्रैश हों, वहाँ पे शिकायत कमेटियाँ हों, कोई सुविधा नहीं है। और हमारे यूनियन बनाने का अधिकार जिंदाबाद। और 12 फरवरी की हड़ताल जिंदाबाद। 12 फरवरी की हड़ताल जिंदाबाद। हड़ताल है 4 लेबर कोड के विरोध में ये हड़ताल हो रही है। इस एक दिन की हड़ताल से हमें लगता है कि सरकार को फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हम तमाम ट्रेड यूनियन से, तमाम मजदूर संगठनों से अपील कर रहे हैं कि इस एक दिन की हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील किया जाए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।